हेलो दोस्तों, पवन सर रीजनिंग गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। जोर से बोलो। आज हम टाइम एंड वर्क के पार्ट नंबर 4 के साथ आए हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैं बता चुका हूं चैनल पर और उसके वीडियो हैं, आप देख सकते हो पहले जा करके। आज हम पार्ट नंबर 4 पढ़ने वाले हैं और बता दूं मैं कि आज हम पार्ट 4 में क्या पढ़ेंगे। पार्ट 4 में हम पढ़ने वाले हैं कि 2 व्यक्ति हों या 3 व्यक्ति हों और वो बारी बारी से काम करें। जैसे मान लीजिए एक दिन ए काम करता है, फिर दूसरे दिन बी काम करता है, तीसरे दिन सी काम करता है और टोटल काम कितने दिन में समाप्त होगा, इस प्रकार के प्रश्न होंगे इसमें। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख देता हूं कि दो व्यक्ति ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन व 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए कार्य करता है, पहले दिन सिर्फ कौन कार्य करता है? ए कार्य करता है तथा दूसरे दिन बी कार्य करता है और आगे भी वे दोनों एक एक दिन का मतलब कि एक दिन ए करेगा तो बी नहीं करेगा, जिस दिन बी करेगा उस दिन ए नहीं करेगा। मतलब सिर्फ एक बंदा ही एक दिन कार्य करेगा, लेकिन जैसे एक दिन ए काम करेगा तो कल ए छुट्टी कर लेगा, बी काम करेगा, फिर ए कार्य करेगा तो बी छुट्टी कर लेगा। इस प्रकार एक एक दिन कार्य करेंगे। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल किया जाए, मतलब बारी बारी से कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, मतलब टोटल काम कितने दिन में पूरा होगा। तो करने का जो कॉन्सेप्ट था वो एक ही है। मैं आपको बता चुका हूं कि ये पूरा चैप्टर जो है एक ही तरीके से हल होने वाला है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिएगा पहले क्वेश्चन का आंसर वही प्रोसीजर रहेगा, पहले वाला ही। पहला आदमी है ए, दूसरा आदमी है बी। ए काम करता है 15 दिन में, बी काम करता है 20 दिन में। इस प्रकार से है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सबसे पहला काम है आपको एलसीएम लेना, लघुत्तम लेना। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस चैप्टर में एलसीएम की क्या अहमियत है। तो देखो यहां से 15 और 20 का जो एलसीएम होगा, एलसीएम लेना मैंने सिखा दिया है पहले वाले पार्टों में। तो यहां से मैं डायरेक्ट बता देता हूं आपको कि एलसीएम आप टुकड़े करके ना लेके सीधा कैसे लें, बड़ी संख्या का पहाड़ा बोलो। यदि बड़ी संख्या में छोटी का भाग जाता है तो वह बड़ी संख्या ही एलसीएम होगी, लेकिन यदि भाग नहीं जाता है तो आप बड़ी संख्या का पहाड़ा बोलिए। 20 से कम 20, 20 दूनी 40 में नहीं जाएगा, 20 या 60 में 15 का भाग जाता है। मतलब एक ऐसी संख्या आपको लेनी है जिसमें सभी संख्याओं का भाग जाता हो। तो यहां से 60 इसका एलसीएम हो गया। तो देखो 15 के पहाड़े में 60 आता है, 20 के पहाड़े में भी 60 आता है। फिर मैंने आपसे कहा कि ये जो एलसीएम है ये टोटल वर्क के बराबर होता है, कुल कार्य के बराबर होता है। तो ये जो है ये टोटल काम है। मतलब हमारे पास कितने काम हैं? हमारे पास 60 काम हैं और ये 60 काम यदि ए करता है तो दिन लगते हैं 15। तो ये एक दिन में कितना काम करेगा? 15 चौक 60 और ये एक दिन में 20 दिया 60। मतलब बी एक दिन में 3 काम करेगा और एक दिन में 4 काम करेगा। अब यहां से आप देखिए कि जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट डे, पहले दिन कौन काम करता है? सिर्फ ए काम करता है। सेकंड दिन कौन काम करता है? सिर्फ बी काम करता है। तो पहले दिन कितने काम होंगे? 4। दूसरे दिन कितने होंगे? 3। तो 4 और 3 कितने काम हो गए? 7 काम हो गए। कितने काम हो गए? 7 काम। ये आप लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे सोचिएगा कि एक दिन में 4 काम होते हैं, फिर दूसरे दिन 4 काम नहीं होते हैं क्योंकि ए छुट्टी पे चला गया है, दूसरे दिन सिर्फ बी काम कर रहा है, तो 3 ही काम होते हैं। तो दिन कितने लगे? अर्थात ये हो गए 2 दिन और काम कितने हुए? 4 और 3 7। क्योंकि एक दिन ये काम करता है, फिर दूसरे दिन ये करता है, फिर तीसरे दिन वापस ये करेगा, फिर चौथे दिन वापस ये करेगा, ऐसे काम चल रहा है। तो 2 दिन में 7 काम होते हैं। तो आप क्या करोगे कि 2 दिन में 7 काम होते हैं तो यहां देखो कि 60 में 7 का भाग लगा लो। ये लो 7 का भाग लगाओ। 7 8 56। ये लो 7 8 56। मतलब कितने काम शेष रह गए? 4 काम शेष रह गए। अब देखो आप दिमाग लगाओ कि ये 7 काम 2 दिन में हो रहे हैं और कितने जोड़े बन रहे हैं? 8 जोड़े बन रहे हैं। तो ये अगर ये काम 2 दिन में होते हैं तो इसको 2 से गुना करो, 8 दूनी 16 दिन। इसका मतलब आप क्या समझे कि 16 दिन में 7 8 56 काम पूरे हुए हैं, अभी भी 4 काम बाकी हैं, अभी भी 4 काम बाकी हैं। तो 17वें दिन काम करने कौन आएगा? देखो ए के बाद बी, फिर ए, फिर बी, तो जोड़ा बन रहा है तो इसका मतलब बी काम करके चला गया। 16वें दिन किसने काम कर लिया? बी ने कर लिया और 56 काम पूरे हो गए। अब 17वें दिन काम करने कौन आएगा? ए आएगा। कौन आएगा?
ए। तो शेष 4 काम है, तो ए एक दिन में कितने काम करता है? 4 काम ही करता है, अर्थात ए को पूरा दिन लग जाएगा और 4 काम पूरे हो जाएंगे। तो 16 दिन तो ये और एक दिन ए का, कितने दिन लग गए? 17 दिन। अर्थात आपका जो काम है वो 17 दिन में समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। एक बार मैं वापस से इसको रिपीट कर देता हूं कि यहां से देखिए एलसीएम लेना होगा। सबसे पहले वो 60 हुआ, फिर 15 चौक 60, 20 तिया 60। एक दिन में 4 काम होते हैं, लेकिन दूसरे दिन 4 काम नहीं होते हैं, सिर्फ 3 ही काम होते हैं। तो 2 दिन में 7 काम हुए। 7 का पहाड़ा बोलो, 7 8 56, 8 बार भाग जाता है। लेकिन ये कंडीशन 2 दिन में एक बार होती है, तो 2 दिन में एक कंडीशन होती है, तो 8 स्थितियां होगी। 8 बार पहाड़ा बोल रहे हैं, तो एक स्थिति का मतलब 2 दिन, तो 8 का मतलब 16 दिन, अर्थात 56 काम 16 दिन में हुए। अब 4 काम शेष रहे। अब वापस से पूरा का भाग जाने के बाद पहला आदमी काम पर आता है। तो पहला आदमी कौन है? ए। और ए एक दिन में 4 काम करता है, और आपके पास काम भी कितने हैं? 4 हैं। तो ये एक दिन में 4 काम समाप्त कर देगा। और दिन कितने लगे? 16 + 1 = 17 दिन, अर्थात आपका काम 17 दिन में पूरा हो जाएगा। वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि लास्ट में काफी इससे हटके भी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन थोड़ा अलग होगा। अभी 2 व्यक्तियों का था, अब अगला क्वेश्चन 3 व्यक्तियों का ले लेते हैं। तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे कि आपको ये पार्ट समझने में कोई समस्या ना हो। तो अगला प्रश्न देखो, 3 व्यक्ति हैं ए, बी व सी, और वो क्रमशः 36, 45 व 60 दिन में काम करते। 60 दिन में किसी कार्य को समाप्त कर सकते हैं, अब यहां से मैं सीधा बता देता हूं, आपको बोल के बता रहा हूं कि ये तीनों जो है वो बारी बारी से कार्य करते हैं। ये तीनों एक दिन बारी बारी से कार्य करते हैं। यदि पहले दिन ए, दूसरे दिन बी तथा तीसरे दिन सी कार्य करता है, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, ये क्वेश्चन है। करने का वही प्रोसीजर रहेगा। 3 व्यक्ति हैं ए, बी, सी। तो ए काम करता है 36 दिन में, बी काम करता है 45 दिन में, सी काम करता है 60 दिन में। ठीक है, अब तीनों का लघुत्तम लीजिए। तीनों का लघुत्तम लोगे तो आप देखो 60 में 45 का और 36 का भाग नहीं जाता, ये पहाड़े में नहीं आते हैं। तो आप क्या करने वाले हो? 60 का पहाड़ा बोलने वाले हो। 60 × 60, 60 × 120 और 60 × 180। यहाँ से टोटल जो है वो 180 हो गया, अर्थात 180 काम हो गए टोटल। अब ये एक दिन में करता है 36 × 5 = 180, ये करता है 45 चौक 180, और ये करता है 60 × 180। अब यहां से समझें कि पहले दिन सिर्फ ए काम करता है, तो पहले दिन सिर्फ 5 ही काम होंगे। फिर दूसरे दिन ए छुट्टी पे चला जाता है, सिर्फ बी काम करने आता है, तो सेकंड डे सिर्फ 4 काम होते हैं। फिर तीसरे दिन बी भी नहीं आता, कोई और ही आता है, और वो कौन आता है? सी आता है। तो तीसरे दिन सिर्फ कितने काम होते हैं? 3 ही काम होते हैं। अब चौथे दिन वापस से कौन आएगा? ए। फिर 5वें दिन वापस से सी, बी, और 6वें दिन वापस से सी। इस प्रकार काम बारी बारी से चलता रहेगा। तो दिन कितने हो गए? 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए, और 3 दिन के अंदर काम कितना हुआ? 4 5 9 3 12। तो अब यहाँ क्या करने वाले हो? 180 में 12 का भाग लगा दो। ये 12 का भाग लगाएंगे तो 12 एकम 12, कितने बच गए? यहां से 6, 0, 12 × 5 = 60, पूरा भाग चला गया।
कितनी बार चला गया, कुछ भी शेष नहीं बचा है, पूरा भाग चला गया है, तो कुछ नहीं शेष होता तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां से आप ये देखो कि 12 काम जो है, 12 काम एक कंडीशन 3 दिन में होती है, तो यहाँ कितनी बार भाग चला गया है, 15 बार भाग चला गया है, तो 15 स्थितियां हो गई हैं। 12 काम की हम एक कंडीशन मानते हैं, तो यहाँ 15 बार भाग गया है 12 का, और ये 12 कितने दिन में होता है, 3 दिन में, तो 15 को 3 से गुणा कर दो, 15 तिया 45 दिन। अब मैं समझा दूं थोड़ा सा आपको, इसका उत्तर तो 45 दिन ही हो गया, लेकिन सपोज दैट यहाँ कुछ शेषफल बच जाता, तो शेषफल बचता तो उस काम को करने कौन आता, जैसे मान लीजिए आपके पास 7 शेष रह जाता, क्या रह जाता, 7 शेष, तो 7 शेष रहता, तो देखो 45 दिन में जितने काम हो गए वो तो हो गए हैं। अब अगर 7 शेष रहता तो 46वें दिन 5 काम होते, कितने बाकी बच गए, 45 और 5 50 काम, 7 शेष तो 2 शेष रह गए, फिर 2 काम करने कौन आता, बी आता, फिर 2 काम भी कितना करता है, 4, तो 2/4 कितना आता, 1/4, 50 से 1/4 आता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, तो आप इसको यहीं छोड़ दीजिएगा। शेषफल नहीं बचा है कुछ भी, तो आपका उत्तर हो गया है 45 दिन। अगर शेषफल रहता है तब बता रहा हूं मैं, क्योंकि शेषफल अगर रहता है तो बाकी शेष कार्यों को पहले कौन करेगा, ए करेगा, फिर भी 5 कार्य करने के बाद भी काम बच जाता है तो वो काम कौन करेगा, बी करेगा, फिर 4 काम करने के बाद भी शेष बच जाता है तो कौन काम करेगा, सी करेगा। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन लेते हैं हम एक और, आप देखिएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखना, यही इसी को मैं थोड़ा बदल देता हूं, ये लो 3 व्यक्ति हैं, और 3 व्यक्ति जो हैं, एक व्यक्ति 15 दिन में करता है, दूसरा 20 दिन में करता है, और तीसरा 30 दिन में करता है। इस प्रकार का एक प्रश्न दे दिया फिर से मैंने, यहां देखिएगा आप, ये लीजिए प्रश्न बदल चुका है। 3 व्यक्ति एबीसी क्रमशः 15, 20 व 30 दिन में किसी कार्य को समाप्त कर सकते हैं। ये तीनों एक दिन बारी बारी से कार्य करते हैं, यदि पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी कार्य करता है, तो ये टोटल कार्य जो है ये कितने दिन में समाप्त होगा, ऐसा हमें बताना है। तो देखिएगा, यहां देखो, अब यहां देखना, ए 15 दिन, आंकड़े बदल गए हैं, बी 20 दिन और सी 30 दिन, ये वही काम लेना है, लघुत्तम लेना है। तो 30 का पहाड़ा बोलेंगे, 30 दूनी 60, 60 सभी के पहाड़े में आता है, तो टोटल काम 60 हो गया है, भाग लगाओ, 15 चौक 60, 20 थिया 60 और 30 दूनी 60। अब काम बताओ, देखो पहले दिन 4, दूसरे दिन 3, तीसरे दिन 2 दिन हो गए 3, तो 3 दिन में कितने काम हुए हमारे पास, 4 3 7 और 2 9 काम हुए हैं। तो आप 60 में 9 का भाग लगा दो, ये लो 9, 9 छिके 54, 9 छिके 54, 6 काम शेष रह गए हैं। अब यहां से देखो, ये जो 9 काम है ये 3 दिन में होते हैं, और 9 का पहाड़ा कितनी बार गया है, 6 बार, तो इसका मतलब यहां से इसको 3 गुना करना है, क्योंकि ये 9 का मतलब एक स्थिति, और यहाँ की स्थिति कितनी हो गई, 6, तो 9 कामों की एक कंडीशन 3 दिन में होती है, तो 9 कामों की 6 स्थितियां जो है वो 3 से गुना कर दो, 6 तिया 18 दिन। 18 दिन में पूरा काम नहीं हुआ है, अभी 54 काम ही हुआ है। अब की बार देखो शेष बच गया है, तो अब ये 6 काम कौन करेगा, 18 दिन तो पूरे हो गए हैं, तो यहां से सोचो 18 दिन पूरे हो चुके हैं, प्लस अब 6 काम करवाने हैं, तो अब ये 6 काम करने, स्थिति पूरी हो गई है, अब वापस से ए आएगा, तो ए कितने काम करके चला जाएगा, 4 काम करके चला जाएगा, और एक दिन में 4 काम करता है, तो एक दिन हो गया। आपने पास कितने काम थे, 6 काम थे, 6 कामों में से ए ने कितने कर दिए, 4 काम कर दिए, तो ये लो 18 + 1, मतलब 18 दिन में तो कितने काम हो गए, 54। फिर 19वें दिन सिर्फ कितने काम होंगे, 4 काम होंगे, लेकिन फिर भी हमारे पास तो 6 काम थे, 2 काम और रह गए। अब ये 2 काम कौन करेगा, सी करेगा, सॉरी बी करेगा, लेकिन बी एक दिन में 3 काम करता है, तो उसको पूरा दिन नहीं लगेगा। कितने काम बाकी रहे, 2 काम, ये 4 में 6 काम शेष थे, 6 में से 4 ए ने कर दिए, अब 2 बचे, 2 काम कौन करने वाला है, बी करने वाला है, और बी एक दिन में 3 काम करता है। देखो काम यदि कम रह जाए तो आप उसकी क्षमता का भाग लगा दीजिए, 2 काम करने हैं लेकिन करते कितना है, वो 3 काम करता है, तो 3 का भाग लगा दीजिए। तो आपके प्रश्न का उत्तर हो गया है 18 और 1 19 सही 19 सही 2/3 दिन, 19 सही 2/3 दिन। इसको इस प्रकार से जोड़ना है, 18 दिन ये हो गए हैं, फिर 4 काम कौन करेगा, ए करेगा, तो 18 और 1 19 दिन, फिर 2 काम, 4 ही में 6 में से 4 गए, 2 बच गए हैं, फिर 2 काम कौन करेगा, बी। अगर 3 काम शेष रहते, जैसे मान लीजिए यहाँ 7 शेष रहता, तो 4 काम कौन करता, ए करता, फिर 3 काम कौन करता, बी करता, दिन कितने हो गए, 2, 18 और 2 कितना आता, उत्तर 20 आता। लेकिन यहाँ पे 6 हैं,
तो 6 में से 4 एक दिन में ए करेगा, तो 18 मतलब 18 दिन पहले हो चुके हैं, 4 काम का एक दिन और कितने हो गए 19। अब 6 में से 4 गए, कितने बचे 2 बचे, लेकिन ये 3 काम करता है तो 3 बटा में लगा दो, तो टोटल कितना हो गया है 19 से ही 2 बटा 3 दिन, अर्थात अपना जो काम होगा वो टोटल समाप्त होगा 19 से ही 2 बटा 3 दिन में। तो इस प्रकार से हम मतलब ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखिएगा कि एक व्यक्ति, ऐसा प्रश्न करने वाले हैं अगलापन कि एक व्यक्ति लगातार काम पर बना रहेगा और 2 व्यक्ति आपस में बदलते रहेंगे, ऐसे प्रश्न भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार का एक प्रश्न और देखिएगा और वीडियो के अंत तक बना रहिएगा। आप वीडियो को लाइक भी करेंगे और पहली बार यदि कोई बंदा चैनल पे आया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे, बेल आइकन भी दबा दे, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले उस तक पहुंच सके, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करे। तो अगला जो क्वेश्चन है वही 3 बंदे हैं, ए, बी व सी, और ये तीनों बंदे जो हैं वो क्रमशः 30 दिन, 40 दिन तथा 60 दिन में कार्य समाप्त करते हैं, सी कार्य में अंत तक बना रहता है, और ए व बी बारी बारी से एक एक दिन सी के साथ कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? अब की बार क्या है, 3 बंदे हैं, लेकिन जो सी है वो कार्य में निरंतर लगा रहता है, छुट्टी नहीं करता है, लेकिन ए और बी जो है वो बारी बारी से एक एक दिन, जैसे सी के साथ एक दिन ए आ गया, फिर दूसरे दिन सी के साथ बी आएगा, फिर तीसरे दिन सी के साथ वापस से ए आएगा, चौथे दिन सी के साथ बी आएगा। मतलब सी रेगुलर कार्य करता है, लेकिन ए और बी जो है वो उन दोनों के साथ साथ कार्य पे आते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न कैसे होंगे वो देखिएगा। करने की प्रोसीजर वही रहेगी, पूरा चैप्टर एक कॉन्सेप्ट से होने वाला है। आप तो सिर्फ चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्वेश्चनों को चुटकियों में हल करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। बड़े से बड़ा क्वेश्चन जो है आप आसानी से हल कर पाओगे, समस्या नहीं रहेगी। फिर भी कोई समस्या होती है तो आप मुझे मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो क्वेश्चन को ही, नेक्स्ट डे मैं आपको जो है उसका आंसर सेंड कर दूंगा। तो देखेगा ए बी सी, तो ये 30 दिन, 40 दिन और 60 दिन, इस प्रकार से है। वही प्रोसीजर, लघुत्तम लेना है तो 60 दूंगे 120। अब की बार देखो 60 में 30 का भाग जाता है लेकिन 40 का नहीं, इसलिए 60 लघुत्तम नहीं हो सकता। एलसीएम तो लेना आता है आपको, सिंपल सी है। फिर भी पार्ट 1 पार्ट 2 में देख लेगा, मैं वहां बता चुका हूं इसकी प्रोसीजर कैसे एलसीएम निकाला जाता है। तो 60 दूंगे 120 काम, टोटल 120 काम हो चुके हैं। अब आपको यहाँ 30 एक दिन में कितना होता है, देखिए यहाँ देखना, अगर ये अकेला एक है तो 30 का पारा बोलो, 30 चौक 120, 40 से 120 और 60 दूनी 120। अब आपको पता है कि सी रेगुलर काम करता है, फर्स्ट डे काम कौन करता है, सी प्लस ए, पहले दिन काम करता है सी प्लस ए, सेकेंड डे काम करता है सी प्लस बी। मतलब कुल मिला की बात ये हुई कि सी के साथ ए और सी के साथ बी, तो इसका मतलब पहले दिन जो काम होगा वो होगा सी के साथ ए काम पे लगा है तो 6 काम हो जाएंगे, फिर प्लस दूसरे दिन सी के साथ बी लगा है तो देखो सी के साथ जब ए लगा तो 2 और 4 6 काम हुए, फिर सी के साथ बी लगा तो 3 और 2 5 काम, तो कितने हो गए 6 5 11 काम हो गए। कितने काम हो गए, यहाँ देखिए कि पहले दिन सी के साथ ए लग रहा है तो 4 और 2 6, पहले दिन 6 काम हुए, फिर दूसरे दिन सी के साथ कौन लग रहा है, बी लग रहा है तो 3 2 5, 2 दिन हो गए तो 6 और 5 11 काम हुए हैं। यहाँ देखना 11 काम हुए हैं, कितने दिन में हुए 11 काम, 2 दिन में, तो ये 11 काम 2 दिन में हुए हैं। अब यहाँ देखो आपको करना क्या है,
120 में किसका भाग लगाना है, 11 का भाग लगाना है। तो ये लो 11 एकम 11, कितने बचे 1 0, या फिर 11 ढाई 110 होते हैं, कितना बचा शेषफल 10 शेषफल बच गया। ऐसे कर सकते हो आप। अब यहाँ देखो ये काम 2 दिन में होते हैं तो आप इसको 2 से गुणा करो, 10 दूनी 20 दिन, ये 20 दिन पूरे हो गए, लेकिन अभी 10 काम शेष हैं। तो 10 काम शेष है तो आप बताओ कि जब अब 20 दिन हो चुके हैं, अब 21वें दिन काम पे कौन आएगा, सी और ए आएंगे, सी और ए आएंगे। तो देखो सी और ए आएंगे तो काम 10 है, 10 में से 6 घटा दो, कितने बचेंगे 4 काम। दिन कितने हो गए 20 और 1 21, तो 110 कामों में 20 दिन पूरे हो गए हैं। अब 10 काम करने के लिए 21वें दिन आता है सी के साथ ए, 6 काम करके चले गए, कितने काम बच गए 6 में से 10 में से 6 गए तो 4, दिन कितने हो गए 21। अब यहाँ ध्यान रखो 22वें दिन काम करने कौन आएगा, सी के साथ बी, और कितने काम होंगे 5 काम, लेकिन करने कितने हैं 4, तो इसलिए हो जाएगा 4/5। तो 21 से ही 4/5 दिन में वो कार्य समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये बारी बारी से करने वाले क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। फिर भी कोई समस्या हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे। पवन सर रीजनिंग गुरु, आप चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं हटोगे, ये ध्यान रहे, और अधिक से अधिक इसको शेयर भी करोगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। वीडियो नहीं गिरा।